हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इस पर डिस्कस कर रहे थे। आज कन्वर्जन बताते हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है और गैल्वेनोमीटर से हम लोग अमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन यानी रूपांतरण, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण आ जाता है, कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है, मोस्टली तो न्यूमेरिकल आ जाता है कि किस तरह से रूपांतरण करते हैं अमीटर का गैल्वेनोमीटर में। तो क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। गैल्वेनोमीटर का अमीटर में रूपांतरण, ठीक है, गैल्वेनोमीटर का अमीटर में रूपांतरण मतलब परिवर्तित कर देना। तो सबसे पहले अमीटर को जानते हैं। अमीटर आपने लिखा है यहाँ पर अमीटर क्या होता है? ये धारा मापने का एक यंत्र है, जिससे भी धारा मापनी होती है उसको आप श्रेणी क्रम में लगा देते हैं और उसका धारा माप लेते हैं। जिस परिपथ का आपको धारा नापनी, मान लीजिए ये कोई रेजिस्टेंस है, इसमें कितनी करंट आ रही है यहाँ पर आप लगा देते हैं। इस तरह से सिंबल होता है, ठीक है, प्लस माइनस आप दिखा देते, तो इसके जिससे भी धारा नापनी होती है आप उसे श्रेणी क्रम में लगा देते हैं और कह देते हैं ये गैल्वेनोमीटर, ये अपना अमीटर हो गया, इसे हम धारा का मापन कर लेंगे, हमें धारा मापने में बताएगा। ठीक, जबकि हम गैल्वेनोमीटर को क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर हमारा ये विक्षेप बताता है, ये धारा का विक्षेप बताएगा, डिफ्लेक्शन ऑफ द करंट बताएगा। ये क्या बताएगा? डिफ्लेक्शन ऑफ द करंट बताएगा। इसका उपयोग हम अमीटर की तरह नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है? ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, ये माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होता है, इस कारण इसको अमीटर की तरह सीरीज में लगाकर इसे नहीं कर सकते हैं। तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे अमीटर को, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले करते क्या हैं, इसमें समांतर क्रम में यानी पैरेलल, मान लीजिए ये आपने कोई गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, सीरीज में लगा दिया आपने, ठीक, ये आपने सीरीज में लगा दिया। इसके समांतर, इसके पैरेलल आप क्या करेंगे? एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे और इस रेजिस्टेंस को कहते हैं शंट। क्या कह देते हैं? शंट कह देते हैं। एक आपने रेजिस्टेंस लगा दिया, किसके पैरेलल लगा दिया, किसके पैरेलल लगा दिया? हमने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल एक रेजिस्टेंस लगा दिया। इस रेजिस्टेंस को क्या कह देंगे? इस रेजिस्टेंस को शंट कह देंगे। अब मान लीजिए यहाँ से धारा आ रही है, यहाँ से धारा आई आ रही है, अब यहाँ से डिवाइड हो जाएगी, किरचॉफ का लॉ लग जाएगा, ठीक है, जंक्शन लॉ लगा देंगे। तो यहाँ पर इस करंट में हमने IG मान ली, इसमें IG मान ली और इसमें कितनी करंट हो जाएगी? I माइनस IG हो जाएगी। गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको हम G कह देते हैं और इसके रेजिस्टेंस को S कह देते हैं। और ये आपका एक सेटअप बन गया पूरा, ये आपका एक सेटअप बन गया, इसको आपने ब्लॉक कर दिया, ठीक। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे? अब भाई जाहिर सी बात है, आप इसको देखिए तो इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए? इसका पोटेंशियल बराबर होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल तो बराबर होता है। अब इसका पोटेंशियल बराबर करने के लिए आप क्या लिखोगे? G इंटू IG इज इक्वल टू S I माइनस IG। अब यहाँ से अगर आपको S निकालना है तो आप क्या लिख देंगे? S बराबर G इंटू IG अपॉन I माइनस IG। ये पूरा सेटअप आपने ये आपका क्या निकाल लिया? आपने शंट का रेजिस्टेंस निकाल लिया। शंट का एक आपने रेजिस्टेंस मान लीजिए, यहाँ से मैं क्या निकालना होता? यहाँ से मैं IG निकालनी होती, तब आप क्या कर देते? G इंटू IG इज इक्वल टू SI माइनस SIG। ये IG इधर आ जाएगा तो G प्लस S IG इज इक्वल टू SI। तो यहाँ से IG इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपका SI प्लस G प्लस S। तो इस तरह से अमीटर को वोल्ट मीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पर किस तरह के आपके न्यूमेरिकल आ जाते हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसी साथ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे, बड़ी आसानी से हमको समझ में आ जाएंगे किस तरह के न्यूमेरिकल आ जाते हैं इस पर। जैसे आपका न्यूमेरिकल दे रखा है
जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी गैल्वेनोमीटर का जो गैल्वेनोमीटर करंट है वो टोटल करंट का वो जो है 1/5 पार्ट बताता है। टोटल करंट का 1/5 पार्ट बताता है। कह रहा है कि जब उसमें 4 ओम का शंट लगा हुआ है। एक गैल्वेनोमीटर में जब 4 ओम का शंट लगा हुआ है, 4 ओम का जब आप शंट लगा रखे हैं तो एक करंट कितनी बताता है? करंट का यानी जो Ig है ये हमें कितना शो कर रहा है? I का 1/5 शो कर रहा है। तो हमसे कह रहा है कि यदि इसमें हम 2 ओम का शंट और लगा दें, यदि क्या कह रहा है? यदि ये कह रहा है कि यदि हम इसमें 2 ओम का शंट और लगा दें तो इसका धारा कितनी हो जाएगी? तो इसका धारा का मान कितना हो जाएगा ये हमसे पूछ रहा है। यदि कह रहा है इसमें 2 ओम का शंट हम और लगा दें, यदि इसमें आपने 2 ओम का शंट और लगा दिया, 2 ओम का शंट आपने और लगा दिया, तब हमसे कह रहा है। तो अब सुनिए, आपने कैसे बताया था? मान लीजिए गैल्वेनोमीटर, ठीक, इसके पैरेलल आपने 4 ओम का ये रेजिस्टेंस लगा रखा, तो G की वैल्यू हमें पता नहीं पता है। ये Ig कर दिया और ये Ig कितना हो गया? Ig आपका I/5 हो गया और ये कितना हो जाएगा? I - I/5। ठीक है, ये तो अब कैसे कर देंगे इसको? अब इसको आप लिख देंगे, आपने क्या लिखा था? G × Ig की जगह कितना फार्मूला लिख देते हैं, G × Ig बराबर S × I - Ig। ये कर दिया तो G × I/5 इज इक्वल टू S की जगह कितना 4 कर दिया और I की जगह I माइनस Ig/5 सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कर देंगे तब क्या आएगा? ये आपका आ जाएगा Gi/5 बराबर 4 माइनस 5 - 1 यानी 4 आ जाएगा, तो 4 × 4I/5। ये 5 से 5 कैंसिल, I से I कैंसिल, G बराबर कितना आ गया? G बराबर 16 ओम आ गया। G बराबर 16 ओम आ गया। अब कह रहा कि यदि हम इसमें 2 ओम का शंट और लगा दें, 2 ओम का शंट और लगा दें। अब 2 ओम का शंट आपने और लगा दिया, तो कैसे लगाते हैं? मैंने क्या कहा, इसको किस क्रम में जोड़ते हैं? इसको आप जोड़ते हैं समांतर क्रम में। तो 4 ओम का ये लगा रखा था, 2 ओम का और आप जोड़ देंगे ऐसे जोड़ेंगे आप, 2 ओम का और जोड़ दिया तो टोटल, अब इसके शंट का टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? शंट का कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द शंट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द शंट। ठीक, तो कैसे लिख देंगे? 1/S डैश बराबर 1/4 + 1/2। तो 1/S डैश बराबर 4 एलसीएम ले लिया तो 1 + 2 हो जाएगा, तो 3/4। तो S डैश बराबर कितना? 4/3। मैंने क्या कहा? पैरेलल लगाते हैं। अब आपने ये लगा दिया 4/3। अब फिर से इस फार्मूले में पुट कर देंगे। अब देखते हैं क्या हो जाता है। अब क्या हो जाएगा आपका? G आप पता चल गया 16 है, Ig हमें निकालना है, हमें Ig कैलकुलेट करनी है। S अब आपका हो गया 4/3 हो गया है और ये I - Ig हो गया। ठीक, तो ये कितना होगा? 16 Ig बराबर 4/3I माइनस 4/3 Ig। ये Ig इधर आ गया, प्लस का हो गया 16 Ig। ठीक, ये आप 4 से यहाँ से कट भी कर देते, बड़ा आसान हो जाता फिर तो। ठीक है, कट कर देंगे, यहीं से कट कर देते हैं। 4 4 जा 16 हो जाएगा आपका, 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 12 Ig बराबर I - Ig। आसान हो गई कैलकुलेशन, ये आ जाएगा, ऐड हो जाएगा तो 12 Ig प्लस Ig बराबर I, ये हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 13 Ig इज इक्वल टू I। दैट्स मीन Ig इज इक्वल टू, Ig बराबर क्या हो जाएगा? Ig बराबर I/13। पहले कितना बता रहा था? 1/5 बता रहा था, अब 1/13 बताएगा, 1/13 पार्ट हो जाएगा। अगर गैल्वेनोमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है और आपने 2 ओम का फर्दर 2 ओम का शंट आपने और लगा दिया, तो करंट पहले कितनी बता रहा था? पहले 1/5 बता रहा था, अब 1/13 बताएगा आपको। ठीक है,
तो इस तरह से गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से एमीटर वाले रेजिस्टेंस आ जाएंगे। बहुत से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि जब कभी भी गैल्वेनोमीटर से हमें एमीटर बनाना होगा तो उसके पैरेलल एक शंट लगाएंगे, ठीक है, पैरेलल लगाएंगे। अगर बोल रहा है कि 2 ओम 5 ओम 10 ओम का और आपने शंट लगाया तो सभी किस में कनेक्ट होंगे? सभी पैरेलल कनेक्ट होंगे। ये नहीं, बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं आप लोग ये कर देते कि आपसे कहा था कि 4 ओम का शंट लगा है, 2 ओम का शंट और लगा दिया, तो कहा 4 ओम का लगा था, 2 ओम का शंट और लगा दिया, अब 6 ओम हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है। अगर रेजिस्टेंस लगेगा तो कैसा लगेगा? तो वो पैरेलल लगेगा। 4 ओम का लगाया था, फिर हमने क्या किया, 2 ओम का और लगा दिया, तो ये कैसे? ये इस तरह से 1/S बराबर 1/4 + 1/2, इस तरह से आप अमीटर से, गैल्वेनोमीटर से अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे।